रुको। रुको, क्या किया आपने? ये चीकू, हे भगवान। अंशुमन, हम फनी तो नहीं लग रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। तुम भी। अच्छा फोन दो। सेल्फी लेते हैं। कितनी क्यूट है। थैंक यू। क्यों? पहले तुम सेल्फी लेने से कितना शर्माते थे। हाँ एक्चुअली मुझे ना पहले बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, कैसा दिखूंगा। कभी कभी ना लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे होते, बस हमें ही लग रहा होता है। जैसे अभी लग रहा था। लग रहा था, लेकिन अब थोड़ी ना लग रहा है। आ जाओ। तुम्हें ठीक लग रहा है ना नक्श? पर तुमने ये क्यों किया पार्टनर? हाँ डुगू, आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया? वो भी इतना बड़ा। कहीं कुछ देखा है क्या आपने? किसी से शर्त लगी है फिर क्या? नहीं मम्मा। बेटा तो फिर तूने ऐसा क्यों किया चीकू? मम्मा को फ्री करने के लिए आप हमेशा मुझे 2 टाइम्स इंजेक्शन लगाती हो। उसके लिए आप कहीं बाहर भी नहीं जाती हो और ऑफिस से भी जल्दी आ जाती हो। टीवी भी नहीं देखती हो और अगर नानी का फोन आता है तो आप उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती हो। और जो मैं खाता हूँ आप वही खाती हो। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। सब बच्चों ने अपनी अपनी मम्मा को फ्री कर दिया है, लेकिन बस मैं ही हूँ जिसने अपनी मम्मा को बांध कर रखा है। बेबी। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे लगा था मैं आपको फ्री कर दूंगा, लेकिन मैंने तो आपको और परेशान कर दिया। क्या बोल रहे हो आप डुगू? ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? किसने कहा आपको मैं परेशान हो रही हूँ, या किसने कहा आपसे कि मुझे फ्री होना है? मुझे होना है मम्मा, और मुझे डायबिटीज से इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलेगी और आपको इंजेक्शन लगाने से फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। बेटा, मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। मुझे अच्छा लगता है अपनी बेबी के लिए सब करना। नक्श, कुछ कुछ बंधन मजबूरी नहीं होते नक्श, मन के बंधन होते हैं। ओके? और ये जो बंधन है ना, इससे मुझे खुशी मिलती है। इन सब चीजों से आपका और मेरा बंधन और मजबूत होता है। सच्ची। प्लीज ऐसा कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। कभी अपने मन में ये बात नहीं लाओगे ना बेटा? हाँ? मुझे तो कल बहुत मजा आया। मैंने 2 टाइम्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। शुक्र है लल्ला आज ठीक है। कल कैसे डर गए थे हम सब। हाँ, बच्चों को कुछ हो जाए तो घर में सबकी जान निकल जाती है। और नक्श तो फिर इस घर की जान है। ओके देन, हम बाद में बात करते हैं। बाय, टेक केयर। क्या कह रही थी तेरी लल्ली लल्ला? वो तो बहुत टेंशन में आ गई थी बड़ी दादी। उसने कहा वो भगवान जी से प्रेयर करेगी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। कितनी अच्छी है। हाँ, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है बड़ी दादी। लो, हो गया इसका रिहा पुराण शुरू। डुगू, चलो बेटा इंजेक्शन लगवा लो। मम्मा, आपके हैंड्स में मैजिक है। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, पता ही नहीं चलता। बेटा, जब मम्मा आपको इंजेक्शन लगाती है ना, उससे पहले भगवान जी से प्रे करती है कि मेरे बच्चे को बिल्कुल दर्द ना। आप चलो टेबल पर आओ। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। नमन ने क्लाइंट को जो सजेशन भेजा था वो उन्हें बहुत पसंद आया है। अभी भी ऑफिशियल मेल भी आया है ये कंफर्म करने के लिए। शाबाश नमन, बस बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, कामयाबी मिलती जाएगी। जी, सच कहूँ तो एक बार मुझे लगा था कि शायद क्लाइंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब हमें नमन की काबिलियत पे कोई शक नहीं। नैतिक भैया ना ही सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं भाई, बल्कि अपनी गलती भी मान रहे हैं। He is so nice. What nice? ऑफिस में इतनी बार टोकते हैं मुझे, तुझे क्या पता? और इस सिचुएशन में अपनी गलती मानने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। So just let it be.
ऐसा नहीं है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। Just forget it, नमूस। और तू उनकी साइड क्यों लिया जा रही है? पापा, अभी हमारे पास इतना सब कुछ है, तुम इतना बोरिंग ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं? बोरिंग कहाँ है डुगू, आपका फेवरेट बनाया आज तो। नहीं मम्मा, आई मीन रुको मैं बताता हूँ। 5 3 7 9 कर दो म्यूजिक ऑन। चलिए खाइए सब। उई, क्या हुआ? मच्छर काटा। बरसात का मौसम है ना लल्ला, तो घर में बहुत मच्छर हो गए हैं। मच्छर हर किसी को नहीं काटते बड़ी दादी, सिर्फ स्वीट लोगों को ही काटते हैं, जैसे कि मैं। सिर्फ 2 दिन हुए अंशु और जसमीत को गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितने समय से गए हुए। अनन्या तो दिन में 2-3 बार पूछ लेती है कि कब आएंगे कब आएंगे। मैं पूछती नहीं हूँ वर्षा, पर मन में तो मेरे भी यही है। काकी आप भी ना, बच्चे नहीं है वो दोनों। मैं जानती हूँ वो बच्चे नहीं है, पर मैं तो माँ हूँ ना। क्या छोटी बहू तुम भी, लगता है मुझे ही घर में कोई सख्ती से नियम बनाना होगा कि घर में कोई भी अंशु और जसमीत के बारे में बात नहीं करेगा। हे भगवान, ताकि वहाँ दोनों बच्चों को हिचकियाँ बार बार आके परेशान ना करें। यही समय जब दोनों इतनी आजादी से घूम सकते हैं। एक बार घर गृहस्थी में पड़ गए तो फिर कहाँ मिलेगा समय। चलिए, अब जब तक वो दोनों वहाँ हैं, हम में से कोई उन्हें फोन करके परेशान नहीं करेगा। जब उनका मन होगा लौट आएंगे दोनों। हम पहले भी इतना कहाँ फोन करते थे जेठ जी, हालचाल ही तो पूछते हैं। हाँ, यही कोई दिन में 20-30 बार, है ना काकी? देखो तो इसे। भाभी, ये मिला मुझे, कुछ काम का है क्या? अरे ये कहाँ से मिला? ये तो डुगू का है, कब से ढूंढ रहा है वो। कहाँ था? लल्ला के बिस्तर के नीचे से। अब आप ही रखिए संभाल के। क्या है ये डुगू को मिला था स्कूल में, जब उसके स्कूल में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, मतलब किसी की केयर करना, शेयर करना, थैंक यू, वेलकम बोलना, तब उसको देते हैं। वैसे डुगू को भी मिला था। कितना अच्छा लगता है ना जब अपने बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। एक बात बताऊं, आज जब नैतिक ने नमन की तारीफ की ना, मेरी छाती गर्व से इतनी चौड़ी हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ छोटी माँ, मैं समझ सकती हूँ। माँ के लिए तो अपनी खुशी से ज्यादा ना उसके बच्चे की खुशी होती। अक्षरा, एक बात का डर है मुझे लगता है नमन को अपनी ये छोटी सफलता बहुत बड़ी लगने लगी है। आज उसकी बातों से लगा मुझे ऐसे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं छोटी माँ, आप ठीक कह रही हैं। तो फिर क्या करें अब? हम उससे बात कर लें? नहीं, बात तो करनी चाहिए, लेकिन अभी ठीक समय नहीं है। वो बहुत खुश है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहा है अच्छा करने की। ऐसे में अगर हमने उसे टोक दिया या कुछ बोल दिया तो कहीं उसका जोश खत्म ना हो जाए। सही कह रही हो तुम। बच्चे कब किस बात का क्या मतलब निकाले कुछ बता नहीं सकते। और माँ होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ना कि सिर्फ अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएं, सही माहौल दें, बल्कि उसका हौसला भी बढ़ाएं। हेलो, I love you। क्या कहा आपने? यही तो प्रॉब्लम है। अगर रोमांस करो तो प्रॉब्लम, रोमांस ना करो तो प्रॉब्लम। शादी के काफी सालों बाद बिना मतलब के आई लव यू बोलो तो शक ही होता है, और क्या होगा? ऐसा नहीं है शौर्य, कुछ लोग ना शादी के बाद भी कहते रहते हैं। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, शहर में ना एक नया इंटरनेशनल स्कूल खुला है, बस उसकी ही साइट पर चेक कर रही थी कुछ। शौर्य, क्या स्कूल है? क्यों, दोबारा जॉब करने का इरादा है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी ना कि अनन्या को उसमें डालेंगे। क्यों, कुछ खराबी है क्या जहाँ वो जा रही है? कोई नहीं, लेकिन जब बेटर चीजें अवेलेबल हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए ना। ठीक है वर्षा, इस बारे में मैं आके बात करता हूँ। बाय बाय। अरे, इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? अब इतने दिनों के बाद। दिनों? I mean, इतने घंटों के बाद मिलोगी तो डेस्परेट तो होंगे ही ना। फॉर यू, तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। थैंक यू।
और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। थैंक यू। कौन सिट? थैंक यू। करिश्मा क्या हुआ, इतना सैड क्यों? मुझे दिल्ली वापस जाना होगा नमन। दिल्ली? बट व्हाई? अरे मेरा घर है वहाँ पे, मेरी फैमिली है वहाँ पे। क्या कहूँगी मैं उनसे? जसमीत की शादी के लिए आई थी, बिना कोई काम इतने दिन यहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ नमन। करिश्मा प्लीज डोंट गो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह पाऊंगी नमन, पर क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, तुम नहीं जा सकती। थैंक्स नमन, पर मुझे जाना पड़ेगा। छुड़ा के जा सकती हो तो जाओ। सर वो नमन सर से बात नहीं हो पा रही है सर। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ सर, पर वो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं सर। वो एक्चुअली क्लाइंट को कुछ डिटेल्स चाहिए, पर मुझे कुछ भी इस बारे में मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या फाइनल किया है। आप उनके सेल फोन पे मैसेज छोड़ दीजिए। कर चुका हूँ सर। ठीक है, हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो, किसी मीटिंग में हो, निकल के आपको फ़ोन कर लेंगे। ओके? जी सर। ये अच्छा खेल मिल गया ना तुझे गिरजा। और नहीं तो क्या, मैंने क्या कहा था तुमसे, कॉइल लगाना घर भर में ताकि मच्छर भाग जाए, पर नहीं, ये है कि हवा में खेल के मजे ले रही है। जब जब ततड़ की आवाज आती है ना छोटी माँ, तो बहुत मजा आता है। लेकिन ऐसे एक एक करके नहीं मरेंगे गिरजा, बहुत सारे हैं, कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, इस बार बहुत मच्छर आए, बीमारी भी बहुत फैला रहे हैं, हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके, आ गया डुगू बेबी। क्या खबर? आपको कैसे पता कि कुछ खबर है? मैं मम्मा हूँ, भूल गए? ओ हाँ, आज हमें 5 बॉयज के ग्रुप को साइंस प्रोजेक्ट बनाना है और कल सबमिट करना है। इतनी जल्दी? हाँ, इसलिए आप मन्नू, क्षितिज और उसकी मम्मा और नंदिनी बुआ को बात करना है। किसी एक के घर जाकर आप बना लेना सब कुछ। पर नंदिनी तो यहाँ है ही नहीं। कोई बात नहीं, रुक्मिणी बहन को फोन कर लो अक्षरा। हाँ, अभी के अभी। हाँ हाँ बेटा, मैं कर रही हूँ, जाओ हाथ मुँह धो के आप तब तक खाना खाओ। मुझे भी बुआ के घर जाना है। क्या हुआ बेटा? वहाँ यश, चिक्कू और उनके बहुत सारे फ्रेंड हैं। वो लोग मिलके मस्ती भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ और चाची भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। सुन मेरी राजकुमारी, इधर बैठ मेरे पास, आज आजा आजा बैठ। तू मेरे साथ कुछ करेगी? मैं तुझे कुछ सिखाऊं? देख, अगर तू सिलाई सीख लेगी ना, फिर तू अपनी गुड़िया के कपड़े भी खुद बना सकती है। सीखेगी? चल आजा, इधर देख, हाथ पकड़ मेरा। ये ऐसे डाली सुई, सुई को बिल्कुल संभाल के पकड़ते हैं। पकड़ हाथ मेरा, खींच से, शाबाश, ऐसे कर 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 ले। अनन्या, आपका होमवर्क वगैरह सब पूरा हो गया? हाँ मम्मा। अच्छा, कुछ और तो नहीं बचा ना? वर्कबुक, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ? नहीं तो, सब खत्म हो गया। वर्षा, इसे क्या कम काम मिलता है स्कूल में? पड़ोस वाली नीना बहन जी है ना, उनकी बेटी तो दिन भर लगी रहती है, फिर भी उसका काम खत्म नहीं होता। नहीं काकी, काम तो इसे भी उतना ही मिलता है, लेकिन ये थोड़ा ना जल्दी कर लेती है। मुझे लगता है ना कि इसके जैसे बच्चों के लिए ना इसके स्कूल वालों को कुछ और भी एक्टिविटीज रखनी चाहिए। आजकल जितने नए स्कूल है ना, सब में बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को। अच्छा, शौर्य आएंगे ना तो उनसे बात करूंगी पक्का। पता है, मैंने तेरी अक्षरा बुआ को भी ऐसे सिखाया था। ले, अब तू कर, आ गया ना तुझे। मम्मा देखो कैसा है। अरे वाह, बहुत अच्छा है बाबू। जब पापा आएंगे ना तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। आप ही संभाल के रखो, मैं वॉशरूम जाके आई। ओके? वर्षा बेटा, जरा संभाल के,
हाथ में सुई ना चुभ जाए। माँ इसमें तो सुई नहीं है। सुई नहीं है इसमें? कहाँ गई? वो लगता है अनन्या से गिर गई। देख नीचे देख जरा। सोफे पे तो नहीं गिरी ना? सोफे पे? अब तो जब किसी को चुभेगी तभी मिलेगी। ढूंढ ढूंढ बेटा ढूंढ। ओफो मम्मा, अब जल्दी से डिसाइड करो ना, हमें प्रोजेक्ट आज ही करना है। हाँ बेटा कर ही रही हूँ, और मैंने तो एक मॉम से बात भी कर ली है, उन्होंने कहा बताएंगी। ओफो, अब मम्मा लोग भी बात करने में कितना टाइम लगाते हो। आप एक काम करो, मुझे और यश को मन्नू के घर पे छोड़ दो। क्षितिज का भी घर वहीं पास में है, हम सब लोग वहीं पर ही मिल लेंगे। ठीक है, मैं उसकी मामा से बात करती हूँ। वाह, तुम लोग आ गए। हम बस तुम्हें ही फोन कर रहे थे। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। मेरी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी इसी तरफ, तो मैंने सोचा आयुष को तुम्हारे पास ही छोड़ दूं। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर तो हर समय कोई ना कोई रहता है ना। देख तो कैसे होशियारी दिखा रही है। और नहीं तो क्या, साफ पता चल रहा है झूठ बोल रही है। सिर्फ झूठी नहीं मॉम, ओवर एक्टिंग भी। बच्चे घर पे मस्ती करेंगे ना, इसलिए सबको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कितनी चालाक है ना। जब हो जाएगा तो बता देना अक्षरा, हम आके ले जाएंगे। ओके या। और बच्चों शैतानी मत करना। अक्षरा ओके, बाय 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 आंटी, बाय, एंजॉय। एक काम करती हूँ रुकू, रुक्मिणी आंटी को भी फोन कर देती हूँ, वो भी यश को यहीं भेज देंगी। ओके थैंक यू मम्मा, तब तक हम लोग खेल लेते हैं। कम ऑन। ये अरे ये देखा ना अक्षरा, इसीलिए छोड़ के गई है इनकी माँ यहाँ। पता है मुझे छोटी माँ, पर क्या कर सकते हैं आप, हमारा बच्चा भी तो शामिल है इस प्रोजेक्ट में। चलिए ठीक है, संभाल लेंगे। लल्ला बेटा थोड़ा शोर कम करो, तुम्हारे दादाजी सो रहे हैं ना। ओके बड़ी दादी। नक्श, तू और एक बार वो लाइट्स दिखाना। हाँ 5 3 7 9 कर दो उजाला। थैंक यू। हे भगवान, तूफान है ये सब। 5 3 7 9 लाइट्स ऑफ। अरे ये बिजली को क्या हो गया? डुगू, आप ही ने कोई शैतानी की है ना? नहीं नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, आयुष ने ही कमांड दिया था। पर सिखाया तो आप ही ने होगा ना। आयुष बेटा, ये गेम नहीं है कोई, ऐसे नहीं करते। हाँ सॉरी आंटी। चलो कोई बात नहीं है, अब सब लोग प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, कल सबमिट करना है ना। चलो चलो। इस बोर्ड का क्या करेंगे? इससे ट्री का मॉडल बनाओ। हम क्यों, तू बना। नहीं मैं बस बताऊंगा, तुम बनाओ। तू क्या बॉस है, जब से आया बस बैठे बैठे ऑर्डर ही दे रहा है। तू खुद भी कुछ कर, हम तुझे प्रोजेक्ट में नहीं रखेंगे। क्यों, मैं सोचने का तो काम कर रहा हूँ ना, वो भी तो एक काम होता है। क्या हुआ बेटा, अब ऐसे झगड़ा मत करो, बताओ क्या बात है। मामी ये आर्यन कुछ काम नहीं कर रहा, कब से ऑर्डर ही दे रहा है। अब देखो आर्यन बेटा, ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं और सब मिलके काम करते हैं ना। आप भी काम करो। ओके। अरे छी, सब चिप चिप कर दिया। एक मिनट, सब लोग अपनी जगह ही रहो। गिरिजा पोछा लेकर आना। तो गिरिजा वहाँ। ये बच्चे भी ना, वो कहावत है ना, बच्चे संभालना मतलब मेंढक तोलना, ना वो काबू में आते हैं ना ये। हाँ भाभी माँ, दूसरों के बच्चे संभालना मतलब ना हमेशा यही ख्याल लगा रहता है, किसी को कुछ लगा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, ऊपर से 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी, वो अलग। हाँ सच में छोटी माँ, मेरा तो मन कर रहा है जाके डुगू के स्कूल में ना उसके टीचर्स के पैर छू लूं। कैसे एक साथ 40 बच्चे संभालते हैं वो, और पढ़ाते भी हैं। और हम 4 नहीं संभाल पा रहे हैं। आर्यन क्या हुआ? देखो इसने दाग लगा दिया। पहले इसने मेरा स्टेंसिल तोड़ा, गलती से टूट गया, तो मुझसे भी गलती से कलर लग गया। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। नहीं बेटा, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी, मैं उनसे बोल दूंगी। ओके आर्यन, तू फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, हमने इसे ग्रुप में डाला है क्यों? मैं देख रहा हूँ ना, वो भी तो एक काम होता है। मम्मा देखो ना आप इसे। हाँ बेटा बोलती हूँ। अच्छा आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हम काम के साथ साथ म्यूजिक भी सुने
तो कितना मजा आएगा ना? हाँ। तो फिर ठीक है, 5, 3, 7, 9 म्यूजिक। हाँ नैतिक बोलिए। क्या कर रही हैं आप? बहुत सुपर बिजी हूँ। बहुत भी और सुपर भी। हाँ नैतिक बहुत काम है, बोलिए। कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया। बाद में फोन कीजिएगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। वो डुगू का ना प्रोजेक्ट बनाना है और उसके सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। ठीक है, आप उन्हें हैंडल कर लीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। लगता है वाकई स्ट्रेस है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।